हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में जियो कहता है कि जो मेरी शैडो ब्लेड वाली स्किल्स है वो अभी बिगनर स्टेज पे हैं, तो मुझे इसे शायद ट्राई करना चाहिए। और वो अपने स्किल्स को टेस्ट करते हुए एकदम तेजी से वो सामने पंचिंग बैग होता है उसके ऊपर स्लैशेस लगाता है और अटैक करने के बाद कहता है कि ये भले बिगनर स्टेज पे है तो भी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये, और कहता है कि जो साउंड आता है जब स्वॉर्ड यूज करते हैं वो भी कितना कम हो चुका है, ये मेरे को बहुत हेल्प करेगा अगर किसी एनिमी के साथ बैटल कर रहा हो तब। और जो अपनी दूसरी स्किल को भी एक्टिवेट करता है जिसका नाम डबल स्लैश होता है और वो उससे भी पंचिंग बैग के ऊपर डालता है और कहता है कि अगर मैं 20 बार अपनी तलवार को अगर घुमाऊंगा तो वो अपने आप डबल स्लैश में बदल जाएगा और उस स्किल की पावर 5% से बढ़ जाएगी। और जब अगर मैं बैटल करने जाऊंगा तब तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये स्किल्स। और जियो कहता है कि भले ये डी रैंक की स्किल है वो अपने बिगनर स्टेज पे हो तो ये जो मेरी पावर है उसने 30% से बढ़ा दी है। अगर मेरे सामने अभी कोई भी वुल्फ किंग या कोई भी किंग आ जाएगा तो वो मेरे सामने नहीं टिकेगा क्योंकि अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जियो का स्टेमिना जो तुरंत ही रिफिल हो जाता है और जियो भी एकदम हैरानी से बोलता है कि मेरा स्टेमिना इतनी जल्दी इंक्रीज हो गया, और कहता है कि ये शायद मेरी रिकवरी रेट के कारण हुआ है क्योंकि मेरी रिकवरी रेट 10% से बढ़ चुकी है और ये तो मेरे बैटल में और भी ज्यादा काम आएगी अगर मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा तब। और जियो वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब मुझे जाके जॉइंट ऑपरेशन में जो रिवॉर्ड मिले थे वो सब एकदम सॉर्ट करने चाहिए, और साथ में जो मेरे पास मॉन्स्टर के मटेरियल थे जो मैंने जॉइंट ऑपरेशन में कमाए थे वो सबको ही बेच के देखना चाहिए कि उनके कितने प्रॉफिट होता है मेरे को। और जैसे ही जियो बाहर का गेट खोलता है वैसे ही सामने सिस्टर रियो खड़ी होती है और उसके साथ प्यूपेन भी होता है। और जियो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और सिस्टर रियो कहती है कि जब से तुम जॉइंट ऑपरेशन से आए हो तब से तुम मुझे मिलने भी नहीं आए और ऊपर से तुम मुझे इग्नोर भी कर रहे हो। और जियो कहता है कि एक्चुअली में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और सिस्टर रियो एकदम खुश हो जाती है गिफ्ट का नाम सुनते ही। प्यूपेन अपने मन में कहता है कि ब्रदर जियो जब से ऑपरेशन से आए हैं तब से वो यहाँ पे अपनी स्किल को टेस्ट कर रहे हैं, और ऊपर से वो तो अभी मैंसनरी गिल्ड की तरफ जा रहे थे तो उसके पास कैसे टाइम मिला गिफ्ट लेने का। और जियो कहता है कि जॉइंट ऑपरेशन के दौरान मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि मैं तुम्हें वापस आने पे कैसे गिफ्ट दूं, मतलब कि क्या गिफ्ट दूं। पर बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये चीज मिली, और जब मुझे ये चीज मिली तब मैंने उसे उठा लिया और बोला कि शायद ये सिस्टर रियो को पसंद आएगा। और सिस्टर रियो उससे वो स्टोन लेते हुए कहती कि ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये गिफ्ट। और प्यूपेन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बोलता है कि ब्रदर्स रियो ने तो एक बहुत बकवास सा स्टोन दिया था, तो फिर सिस्टर रियो कैसे मान गई। और कहता है कि ब्रदर्स रियो तो बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत सी चीजें सीखनी होगी ब्रदर्स रियो से। और सिस्टर रियो जियो का हाथ पकड़ते हुए उसे लेके जाती है और कहती है कि यहाँ से चलो। और जियो एकदम हैरानी से पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। सिस्टर रियो कहती है कि तुम जब वहाँ पहुंचोगे तुम अपने आप समझ जाओगे। और अगला सीन हमें जिनिंग सिटी की वूफी डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाती है। और जियो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि ये जो जिनिंग सिटी है उसके अंदर जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस है, और जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है ये तो। और प्यूपेन कहता है कि ये जो हमारे 3 हेडक्वार्टर्स है उससे भी ज्यादा सेफेस्ट जगह है ये तो। और बहुत से लोगों का सपना होता है यहाँ पे एक घर लेना, पर सिर्फ 70% लोग ही यहाँ पे घर ले पाते हैं क्योंकि यहाँ के जो दाम है वो बहुत ज्यादा है। और ऊपर से जो इलाइट मैंसनरी गिल्ड के जो इलाइट लोग होते हैं उन लोगों को भी मिलते हैं यहाँ पे घर। और जियो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है और ये सिर्फ स्टार वॉरियर्स ही यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ की जो प्राइस है वो बहुत बुरे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई है। और प्यूपेन जियो से कहता है कि जब से वो मेट्रॉइड जब अर्थ पे आया था और जो मॉन्स्टर्स आने लगे थे हमें ह्यूमंस को एक्चुअल में एक सेफ जगह चाहिए थी, और यहाँ पे जिनिंग सिटी में यही एक एरिया था जो बहुत सेफ था, इसीलिए ये जगह का जो दाम है वो कुछ ज्यादा ही रखा गया है। और जियो अपने मन में कहता है कि मैंने जब से ये प्राइस सुने तब से मैंने सोचा कि अगर मैं मेरे पैसों से एक घर खरीदने जाऊं तो मैं 50 स्क्वायर फीट का भी घर खरीद नहीं पाऊंगा। और तभी वहां से एक लड़की गुजरती है। जियो उसको देख के बोलता है कि मैंने इसको कहीं पे देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसे कहाँ पे देखा है। और अगले सीन में वो लोग एक बड़े से घर के सामने आ जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी उन लोगों का वेट भी कर रहा होता है, और जैसे ही वो उन लोगों के पास पहुंचता है, मतलब उस आदमी के पास, वो आदमी प्यूपेन से पूछता है कि ये जो लड़का है वो जियो है क्या। और आदमी कहता है कि ये पेपर्स एक बार चेक कर लो, ये तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं। और जियो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है। और सिस्टर रियो कहती है कि जो ही मैंसनरी गिल्ड को अगर प्रॉफिट कराता है उसे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। और जियो एकदम खुश होकर बोलता है कि अगर ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं तो मैं और बेनिफिट कराऊंगा कंपनी को। जियो कहता है कि ये बिल्डिंग करीबन 400 स्क्वायर मीटर की तो होगी, तो इसका प्राइस शायद 2 बिलियन होना चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। प्यूपेन जियो से कहता है कि तुम्हें कैसा लगा ये गिफ्ट। जियो प्यूपेन और सिस्टर रियो को थैंक यू बोलता है। सिस्टर रियो बोलती है कि अब तुम्हारे नाम पे एक घर हो चुका है तो हमें जाना चाहिए शॉपिंग पे, क्योंकि 3 दिन के बाद ली फैमिली का सेलिब्रेशन है।
और पुपेन और जियो को एक्चुअल में शॉपिंग पे नहीं जाना होता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है क्योंकि शॉपिंग पे बहुत टाइम लग जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो और पुपेन शॉपिंग करते हुए बाहर निकलते हैं और उन लोगों के हाथ में बहुत सारा सामान होता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो का शाउट आउट मिलता है रिपोर्टर एनी ट्यूबर को। और दोस्तों ये एक यूट्यूबर भी है और ये वीडियोस बनाते हैं एनीमे के न्यूज के रिलेटेड। और मैंने भी इनका चैनल विजिट किया था और एक वीडियो देखी थी, वो तो बहुत अच्छी थी। मतलब कि उनकी क्वालिटी जो थी वीडियो की वो बहुत अच्छी थी और मुझे इनको देख के बहुत खुशी भी हुई थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी कोई एक आया जो न्यूज दे। और दोस्तों आप उनका चैनल एक बार जाके विजिट कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। और दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो मेरा सेकंड चैनल है जो मैंने बैकअप चैनल के तौर पे बनाया था। अगर आप लोगों को मेरे बैकअप चैनल के बारे में नहीं पता हो तो मैंने मेरे बैकअप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत जल्द मैं उस चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स करने वाला हूँ और आप लोगों से उस चैनल पे बात करूंगा। और मैं बहुत जल्द उस चैनल पे भी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अब हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ही बात कर ली यार। और हाँ, मैं संडे या सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करूंगा। और हमें अगला सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है और ली फैमिली का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है साथ में। और वहाँ पे एक बड़ी सी कार आ जाती है, उसमें से प्यूपेन और जियो उतरते हैं और जियो उतरने के बाद बोलता है कि ये है ली फैमिली का हेडक्वार्टर और कहता है कि ये तो बहुत औसम है। और हमें अगला सीन जहाँ पार्टी चल रही होती है वहाँ का दिखाया जाता है। जियो अंदर आके कहता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, ली फैमिली हारने के बाद भी इतना अच्छा पार्टी दे रही है। सिस्टर रियो बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर ली होंग फर्स्ट रैंक पे आ जाता जॉइंट ऑपरेशन में तो ली फैमिली इससे भी ज्यादा ग्रैंड पार्टी करते। और पुपेन कहता है कि ली फैमिली पैसा इतना खर्च करती है कि वो लोग कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। और पुपेन जियो से बता रहा होता है कि ये जो ली फैमिली है वो बहुत पहले बहुत वीक थी, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। पर कुछ वेपन खरीदने के बाद और कुछ लोगों को अपने टीम में लेने के बाद वो लोग बहुत रिच होते गए धीरे धीरे, और आज तो वो लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और वहाँ पे ली होंग भी ऊपर खड़ा होता है और उस अपने साथ खड़े हुए बंदे से कहता है कि वो जियो है, अगर वो जॉइंट ऑपरेशन में नहीं होता तो मैं फर्स्ट रैंक पे आता। और उस आदमी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो पूछता है कि इसी लड़के ने मेरे भाइयों को मारा है। और दोस्तों एक्चुअल में ना ये वो दो स्नेक्स ब्रदर का भाई है। और ली होंग कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे भाइयों को मारा है, क्योंकि जब पॉइंट्स चेक हो रहे थे तब मैंने इन लोगों के पास तुम्हारे भाइयों के आइटम्स देखे थे और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई तुम्हारे भाइयों के आइटम्स ले जाए, तो जियो ने ही तुम्हारे भाई को मारा है। और वो आदमी एकदम गुस्से में बोलता है कि अब मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे मार दूंगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीजेंग, उससे एक आदमी पूछ रहा होता है कि ये वही लड़का है जो तुम्हें हरा के फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत स्ट्रांग है। और वहाँ पे 2 लोग कहते हैं जीजेंग से कि शायद उसने चीटिंग की होगी क्योंकि वो ऐसे तो नहीं जीत सकता। और वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि उसके साथ पुपेन था तो शायद उसी ने उसको जिताया होगा। और वो लोग जीजेंग का ही मजाक बना रहे होते हैं और कहते हैं कि इस बार जीजेंग का लक काम नहीं आया। और तभी जीजेंग का ध्यान जाता है कि वहाँ पे कोई एक आदमी आया और वो एक्चुअल में वही होता है जो पहले ली होंग से बात कर रहा था। और दोस्तों इसका नाम ली रोंग है। पुपेन और सिस्टर रियो उसे देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और जियो पूछता है कि ये कौन है, मुझे इसके अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग ऑरा क्यों फील हो रहा है। और पुपेन जियो से कहता है कि संभल के रहना, क्योंकि यही ट्विन स्नेक्स का ब्रदर है। और ली रोंग आगे बढ़ते हुए जियो से पूछता है कि तुम जियो, और वो जियो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट रैंक पे आए थे और तुमने एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया है। और वो जियो से पूछता है कि तुम चाहते हो कि इस पार्टी में थोड़ा और मजा लाया जाए। और वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं वो एकदम डर जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मजे का मतलब है बैटल करना चाहता था वो लड़का उसके साथ। और पुपेन जियो से कहता है कि तुम इसके साथ बैटल मत करना क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है और ये ली फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति है। और वहाँ पे ली होंग भी आ जाता है और जियो से कहता है कि तुम जॉइंट ऑपरेशन में फर्स्ट रैंक पे आए थे और तुमने एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया है, पर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं तुम एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको, या फिर तुमने जॉइंट ऑपरेशन में चीटिंग की और तुम फर्स्ट प्लेस पे आ गए। जियो ली होंग से कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं बस सोच रहा था अगर मैंने इस व्यक्ति को मार दिया बैटल के दौरान तो तुम्हारी फैमिली है वो मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगी। ली होंग कहता है कि मेरी फैमिली क्यों पीछे पड़ेगी, अगर इसको कुछ भी होता है तो वो उसकी गलती होगी ना कि हमारी। और वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बैटल होने वाला है जियो और री होंग के बीच में। री होंग जियो से बोलता है कि चलो दिखाओ तुम कितने स्ट्रांग हो। और अगले सीन में वो लोग एक बैटल एरिया में होते हैं और जियो उसको देख के बोलता है कि उसका ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे अभी तक फील हो रहा है और मुझे लगता है कि इसकी जो एबिलिटी है वो दोनों भाइयों से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ली रोंग आगे बढ़ता है, सीधा जियो के ऊपर हमला करता है और वहाँ पे एकदम बड़ा सा धमाका हो जाता है और जिस ग्राउंड के ऊपर वो लोग बैटल कर रहे थे वो ग्राउंड तो टूट चुका होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो उधर से डॉज कर चुका होता है। जियो कहता है कि इसकी जो पावर है मतलब की अटैक की पावर जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ली रोंग फिर से आगे बढ़ता है और जियो के ऊपर अटैक करता है और वो इस बार ई रैंक की स्किल यूज करता है, चेसिंग विंड डबल स्मैश। जियो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकता है
और उसकी स्वॉर्ड के कारण वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है और जियो अपने आप को गिरने से बचाता है। और ली रोंग जियो से कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, मतलब कि रोक लिया, तुम उतने भी बुरे नहीं हो, पर अब सीरियस होने का टाइम आ गया, अभी कोई मजाक नहीं। और सिस्टर रियो चिल्ला के बोलती कि जियो ये सिर्फ एक मजाक के लिए बैटल चल रहा है, तुम इसे सीरियसली मत लो और अपनी हार को स्वीकार कर लो। ली होंग जियो से कहता है कि तुम फर्स्ट पोजीशन पे थे ज्वाइंट ऑपरेशन में, इसलिए तुम सरेंडर तो नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पे एकदम आसानी से हार जाओगे तो तुम्हारी जो गिल्ड है वो बहुत बेइज्जती होने वाली तुम्हारी गिल्ड की मतलब में। और पुपेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ली होंग के ऊपर। जियो अपने मन में कहता है कि भले ये ली रोंग कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसे हरा सकता हूँ। और जियो एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और वो अपनी दोनों स्किल एक्टिवेट करता है और सीधा ली रोंग के ऊपर अटैक करता है। पर ली रोंग अपनी शील्ड को आगे करता है जिससे वो अटैक शील्ड के ऊपर लग जाता है। पर जो जियो का अटैक था वो इतना प्रेशर दे रहा था कि जो उसकी शील्ड थी वो एकदम आसानी से टूट जाती है। और ली रोंग डरते हुए कहता है कि फैमिली की हेड प्लीज मुझे बचाइए। और अगले सिनेमा में ब्लड दिखाया जाता है क्योंकि ली रोंग मर चुका होता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।